नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव लगातार और मैं हूं रिया किस्पोट्टा। आखिर लाल किले पर क्यों फहराया जाता है तिरंगा? आजादी से लेकर अंग्रेज हुकूमत तक जानिए पूरी कहानी। हर साल 15 अगस्त लाल किले की प्रचर और आसमान में लहराता तिरंगा, यह तस्वीर अब भारत की आजादी का पहचान बन चुका है। लेकिन क्या आपने अभी सोचा है कि देश के प्रधानमंत्री स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले पर ही तिरंगा क्यों फहराते हैं? देश में संसद है, राष्ट्रपति भवन है, इंडिया गेट है और कई ऐतिहासिक इमारतें हैं। फिर भी आखिर लाल किले को ही आजादी का सबसे बड़ा राष्ट्रीय समारोह के लिए क्यों चुना गया? यह सवाल का जवाब 1947 से शुरू नहीं होता। इसके पीछे है मुगल सल्तनत की कहानी, अंग्रेजों का हुकूमत का दौर, 1857 की क्रांति, बहादुर शाह जफर का मुकदमा, आजाद हिंद फौज और लाल किले से जुड़े वो घटनाएं जिन्होंने इस ऐतिहासिक इमारत को सिर्फ किला नहीं रहने दिया, एक ऐसा किला है जिसे अंग्रेज अपनी सत्ता का प्रतीक बनाना चाहती थी। लेकिन आज वह किला भारत की आजादी और लोकतांत्रिक का सबसे बड़ा प्रतीक बन चुका है। तो आखिर लाल किला और भारत की आजादी के बीच इतना गहरा रिश्ता कैसे बना? आइए शुरू से समझाते हैं पूरी कहानी। क्या आपको पता है कि लाल किले की कहानी कहां से शुरू होती है? दरअसल लाल किले की कहानी शुरू होती है मुगल बादशाह शाहजहां के दौर से, जब शाहजहां ने अपनी राजधानी आगरा को दिल्ली ले जाने का फैसला किया तो उन्होंने यमुना नदी के किनारे एक नई शाही राजधानी बनाने का योजना बनाई। इसी योजना के तहत 1639 में लाल किले का निर्माण शुरू हुआ और करीब एक दशक में इसका निर्माण पूरा हुआ। लाल बलुआ पत्थर से बनी इस विशाल दीवारों, मजबूत परकोटे, महल और दरबार ऐसी कि सिर्फ एक लाल किला नहीं, लाल बलुआ पत्थर से बनी इसकी विशाल दीवारें, मजबूत परकोटे, महल और दरबार ऐसी सिर्फ एक किला नहीं बल्कि मुगल सत्ता का प्रमुख केंद्र बना था। यहाँ दो बेहद महत्वपूर्ण दरबार हुआ करते थे। दीवाने आम, जहां आम लोगों और अधिकारियों से जुड़े मामलों की सुनवाई होती थी, और दीवाने खास, जहां बादशाह अपने खास दरबारों और महत्वपूर्ण लोगों के साथ बैठा करते थे। यानी लाल किला शुरू से ही सिर्फ वास्तुकाल का एक शानदार नमूना नहीं था, यहाँ मुगल सत्ता और शासन का एक प्रमुख केंद्र भी था। मुगल सत्ता कमजोर हुई तो लाल किले पर भी संकट आई, लेकिन वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता। धीरे धीरे मुगल साम्राज्य कमजोर होने लगा और दिल्ली पर शक्तियों का दबाव बढ़ गया। इसी दौर में 1739 में ईरान के शासक नादिर शाह ने दिल्ली पर हमला किया। दिल्ली में भारी लूटपाट हुई और लाल किले की शाही संपत्ति भी लूटी गई। इस दौरान मुगल शाही खजाना की सबसे चर्चित वस्तु में से एक तख्ते तौश भी नादिर शाह अपने साथ ले गया। लेकिन लाल किला की कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि इसके बाद इस किले की संबंध एक और सबसे बड़े सत्ते से जुड़ने वाला था, ब्रिटिश सत्ता। 1857 के भारत के इतिहास में वह साल जब अंग्रेज शासन के खिलाफ बड़ा विद्रोह हुआ। विद्रोहियों ने मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को अपना नेता और प्रतीक बनाया। लाल किला इस संघर्ष का प्रमुख केंद्र बना, लेकिन अंग्रेज ने विद्रोह को कुचल दिया। बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार किया गया और उनके खिलाफ मुकदमा भी चलाया गया। इसी जगह कभी वह बादशाह के तौर पर बैठते थे। उसी लाल किले के दीवाने खास में उनके खिलाफ मुकदमा चला। इसके बाद उन्हें दिल्ली से दूर रंगून भेज दिया गया, जहां बाद में उनका निधन हो गया। यानी लाल किले के एक ही दौर में मुगल सत्ता का वैभव भी देखा और उसके पतन का दर्द भी। लाल किले की राजनीतिक अहमियत अंग्रेज भी अच्छी तरह से समझते थे। ब्रिटिश सत्ता मौजूद होने के बाद लाल किला उनके लिए भी शक्ति और प्रभुता का प्रतीक बन गया। 1877, 1903 और 1911 में दिल्ली दरबार आयोजित किया गया। 1911 में ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम की भारत आने और राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली करने की घोषणा हुई। इससे दिल्ली का राजनीतिक महत्व
और बढ़ गया। यानी जिस जगह कभी मुगल बादशाह अपनी सत्ता दिखाते थे, उसी जगह अंग्रेज भी अपनी ताकत दिखा रहे थे। ब्रिटिश शासन के दौरान किले के बड़े हिस्से को सैन्य उपयोग में बदल दिया गया। कई ऐतिहासिक इमारतों को नुकसान पहुंचा और वहीं बैरक, गोदाम और दफ्तर बनाया गया। जिस लाल किले की कभी गुलामी दरबार लगता था, वहीं अब ब्रिटिश सेना का हिस्सा बन चुका था। लेकिन यह किले आगे चलकर अंग्रेजों के खिलाफ आजादी की बड़ी लड़ाई का बड़ा प्रतीक बना। अब कहानी पहुंचती है सुभाष चंद्र बोस और आजाद हिंद फौज तक। उनका सपना था दिल्ली पहुंचना और लाल किले पर तिरंगा फहराना। उनका नारा था दिल्ली चलो। सपना पूरा नहीं हो सका, लेकिन लाल किला आजाद हिंद फौज के संघर्ष का महत्वपूर्ण प्रतीक बना। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद आजाद हिंद फौज के अधिकारियों ने शहनवाज खान, प्रेम कुमार सहगल और गुरदास सिंह ढिल्लों पर लाल किले का मुकदमा चलाया। इन मुकदमों पर पूरे देश पर गहरा असर पड़ा। लोग आजाद हिंद फौज के समर्थन पर सड़कों पर उतर आए और अंग्रेजों को समझ में आया कि भारत पर शासन करना अब आसान नहीं रहा। 1947 में भारत आजाद हुआ, लेकिन 15 अगस्त 1947 का मुख्य स्वतंत्रता समारोह लाल किले में नहीं बल्कि इंडिया गेट के पास नहीं, प्रिंसेस पार्क में हुआ। इसके बाद 16 अगस्त 1947 को जवाहरलाल नेहरू ने लाल किले के प्रचर से तिरंगा फहराया। यहीं से लाल किले और स्वतंत्रता दिवस का परंपरा मजबूत हुआ। आखिर लाल किला ही क्यों? लाल किला सिर्फ एक ऐतिहासिक नहीं बल्कि भारत के इतिहास का सत्ता, संघर्ष और स्वतंत्रता का गौरव रहा है। मुगल सत्ता से लेकर 1857 को क्रांति, बहादुर शाह जफर के मुकदमे और INA ट्रायल तक लाल किला इतिहास का हर बड़ा मोड़ से जुड़ा रहा। और आज इस किले से भारत के प्रधानमंत्री देश को संबोधित करते हैं। आज प्रधानमंत्री जब स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले के प्रचर से तिरंगा फहराते हैं, तो सिर्फ ध्वजारोहण नहीं होता, जिससे किले पर कभी विदेशी सत्ता का अधिकार था, आज उसी पर स्वतंत्र भारत का तिरंगा लहराता है। यानी लाल किले की कहानी सिर्फ इतिहास की कहानी नहीं बल्कि सत्ता के बदलने और भारत के स्वतंत्र होने की कहानी है। लाल किले से प्रधानमंत्री का स्वतंत्रता दिवस संबोधन अब भारत लोकतांत्रिक परंपरा का हिस्सा है। इसमें देश की उपलब्धियों, चुनौतियों और भविष्य की योजनाओं की बात होती है। और जब लाल किले के प्रचर से तिरंगा लहराता है, तो यह सिर्फ दिल्ली के नहीं बल्कि पूरे देश का राष्ट्रीय आयोजन बन जाता है। तो आज जब लाल किले की प्रचर पर तिरंगा लहराते हुए दिखाई दे या आपने देख लिया हो, तो इसे सिर्फ एक खूबसूरत तस्वीर मत समझिए। उस तिरंगे के पीछे सदियों की इतिहास है। मुगल सत्ता से लेकर अंग्रेज हुकूमत तक, 1857 की क्रांति से लेकर बहादुर शाह जफर तक, सुभाष चंद्र बोस के दिल्ली चलो से लेकर आजाद हिंद फौज के मुकदमे तक और फिर आजादी के बाद उस लाल किले पर लहराता तिरंगा तक। ये आवाज है कि लाल किला सिर्फ दिल्ली का एक ऐतिहासिक इमारत नहीं या उस सफर की निशानी है जिसमें एक विदेशी सत्ता के प्रतीक ने बदलकर स्वतंत्र भारत की पहचान का रूप ले लिया। और शायद ये इसी कहानी की सबसे खूबसूरत बात है, जिसे लाल किले पर कभी विदेशी हुकूमत का दबदबा था, आज उसी की प्रचर पर हर साल हमारा तिरंगा पूरे गर्व के साथ लहराता है। आपके चैनल के सभी दर्शकों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामना। आज के दिन हम उन सभी लोगों को स्मरण करेंगे, सभी लोगों को याद करेंगे जिन्होंने हमारे देश को आज़ादी दिलाने में भरसक प्रयत्न किया, यहाँ तक कि अपने प्राणों का भी निछावर किया। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि किन वजहों से, किन कारणों से और किन उद्देश्यों के साथ हमें आज़ादी दिलाई गई थी। आज के दिन हम सभी लोगों को उन उद्देश्यों को याद रखना है, उनको जीने का प्रयास करना है, उनको अपने जीवन में आत्मसात करना है। मैं यही मानता हूँ कि हम सभी लोगों का यह कर्तव्य है कि हम लगातार मेहनत करके देश को प्रगति के पथ पर और आगे बढ़ाएं। मेरी तरफ से आप सभी लोगों को स्वतंत्रता दिवस की ढेरों शुभकामना। धन्यवाद। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।